तो साथियों आपने देखा हमने किस तरह से फार्मूला हमारा लिख लिया है, और उसमें अभी आपको फाइंड आउट करना है टाइम कांस्टेंट का वैल्यू जो कि टाउ है। टी इक्वल टू टाउ करके जो हमने फार्मूला जो लिखा हुआ है उसमें आपको टाउ का जो वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो वो वैल्यू आपको दोस्तों कहाँ पे मिलेगा, जो रिले का जो टेक्निकल जो डाटा शीट है हमारे पास में P242, ये आप ऑनलाइन नेट पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, माइकॉम का रिले है। तो दोस्तों इसमें हम आ जाते हैं नीचे, जहाँ पर आपको ये पूरा रिले का जो डाटा शीट है, तो इसमें आपको लास्ट में आ जाना है जहाँ पे रिले के जो कर्व आपको दे रखे हैं सारे, इसमें और बहुत सारी जानकारियाँ दी हुई है। तो इसमें हम नीचे आ जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे थर्मल ओवरलोड कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व एक दे रखा है, और ये देखिए थर्मल ओवरलोड कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व कोल्ड कर्व दे रखा है, जिसमें इनिशियल थर्मल स्टेट ऑफ 0%। इसका मतलब ये है कि ये मोटर जो है वो कोल्ड पर है, इसमें कोई भी रनिंग कंडीशन वाला नहीं लिया हुआ है। मतलब ये इनिशियल मतलब आपको 0 से स्टार्ट करना है इसमें। तो पहला केस ये हो गया, 0 वाला भी दे रखा है या, और ये सारा जो दोस्तों इसमें दे रखा है टाइम कांस्टेंट का वैल्यू आपको दे रखा है। जैसे ये T1 इक्वल टू T2 है, T1 इक्वल टू T2, जैसे ये 1 मिनट है, 6 मिनट है, ये 1 मिनट है, यहाँ पर 6 मिनट, 12 मिनट, यहाँ पे आपको 18 मिनट, 24, 30, इस तरह से पूरा ये आपका पूरा चार्ट बना हुआ है यहाँ पर। ऐसे ही सेकंड वाला जो है उसमें भी सेम ऐसे ही है दोस्तों, ये चार्ट भी यहाँ पे 2 मिनट है, 8 मिनट है, 14 है, 20 है, दोनों चार्ट अलग अलग है, उन दोनों को ट्रेस अलग अलग तरीके से किया गया है, और दोनों में आपको टाइम कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट आप कर सकते हो। ओके, दोनों चार्ट से आपको मिलेगा। ओके, चार्ट इसलिए अलग अलग बनाया दोस्तों, अगर यदि उसी में सारे कर्व को ट्रेस करता तो सारे कर्व आपस में इतना कंजस्टेड हो जाते, तो आप उसमें ठीक से फाइंड आउट नहीं कर पाते, इसीलिए दोनों चार्ट को यहाँ पर अलग अलग दिया है। लेकिन वो भी 0% के लिए, ये भी 0% के लिए। अभी देखिए ये वाला भी है, यहाँ पर भी दिया है सेम उसके लिए, ये 64 तक यहाँ पे दिया हुआ है 0%। ठीक है, ये भी सेम ऐसी ही है। तो 3 चार्ट है टोटल 0% के लिए। ओके, अभी देखिए सेम आगे, अगर यदि आपका जो मोटर है 90% तक रीच कर गया और ट्रिप हुआ है, मतलब 90% आपका मोटर चला और 90% पर जाकर ट्रिप हुआ है, तब आपका थर्मल का वैल्यूज़ क्या होगा, तो ये उसके लिए है। तो दोस्तों हमको इसका यूज़ नहीं करना है। और लास्ट में आपको जो है ये वाला जो कर्व जो दे रखा है, ये वाला है मोटर का कूलिंग डाउन। कूलिंग डाउन जो टाइम कांस्टेंट होता है, जिसको जो T3 है हमारा, ये उसके लिए दे रखा है। अभी दोस्तों हमारे लिए जो काम की बात है, हमको जो टाइम कांस्टेंट निकालना है वो हमको निकालना है कि हमारा जो मोटर है वो कोल्ड पर है, मतलब हमारा जो मोटर किस पर है दोस्तों, 0% पर है। ओके, मतलब जिसमें हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं उसको कोल्ड से, मतलब कोई भी उसमें पहले से वो स्टार्ट नहीं था। तो अभी सबसे पहले इसको निकालने के लिए आपको इस कर्व को आपको कैसे देखना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो आप देखिए ऊपर आपको जो मोटर का जो डाटा शीट है वो आपको दिखाई दे रहा है। उसमें आपको सबसे पहले दोस्तों क्या करना है कि आपको देखना है कि जो स्टार्टिंग जो करंट है मोटर वो कितना टाइम से लेती है। स्टार्टिंग जो करंट है हमारा वो मोटर कितना टाइम से आपका लेती है, तो दोस्तों 5 टाइम्स लेती है हमारी जो मोटर जो है स्टार्टिंग में जो हमारा जो करंट है वो कितना टाइम्स लेती है दोस्तों, 5 टाइम्स लेती है। तो हम यहाँ पर इसमें पेन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं एक, हमको इसमें पेन का जरूरत, ये हमने पेन ले लिया। अब देखिए तो दोस्तों आपको नीचे देखना है, यहाँ पे देखो लिखा है आई इक्विवेलेंट इन टर्म्स ऑफ करंट। तो दोस्तों यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया ये 2, यहाँ पे हो गया ये 3, ये हो गया 4, और ये हो गया फाइनली हमारा 5। मतलब मोटर कितना टाइम्स करंट ले रही है आपका, अगर यदि 5 टाइम्स करंट ले रही है तो ये 0, ये हो गया सॉरी ये 1, ये 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, और ये हो गया 5। अब यहाँ 5 हो गया। अब मोटर का जो लॉकआउट जो करंट है वो कितना है, तो मोटर का जो लॉकआउट करंट है सॉरी जो मोटर का जो लॉकआउट टाइम देखना है आपको। तो मोटर का जो लॉकआउट जो टाइम है वो आपको यहाँ पे मिलेगा कि मोटर का जो हमारी जो ये जो मोटर है उसका लॉकआउट टाइम कितना है दोस्तों, आपका दे रखा है 25 सेकेंड। तो ये 0 से लगा कर दोस्तों यहाँ तक हो गया ये 1 सेकेंड, 1 के बाद सीधा ये हो गया दोस्तों 10 सेकेंड। अब 10 के बाद ये जितना भी जो स्केल बना है, ये वाला जो स्केल है दोस्तों ये है 20। ओके, ये है 20 वाला स्केल, और इसके जस्ट थोड़ा सा यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा ये जो मिलेगा ये 25, थोड़ा इसको हम बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छे से हमें दिखे। ये हो गया दोस्तों हमारा 25, हम इसको मान लेते हैं ये हमारा 25 है। ओके, तो यही हमारा जो पॉइंट है ये हो गया हमारा 25, जो कि हमारा किस में दे रखा है, थर्मल लॉकआउट हमारा टाइम जो थर्मल जो हमारा तो दोस्तों ये जो 25 है ये जो दे रखा है हमारा कौन सा टाइम है दोस्तों, ये हमारा लॉक रोटर टाइम हमारा दे रखा है 25। अब आप इस 25 को ट्रेस करिए उस 5 के साथ जहाँ पे हमारा 5 टाइम्स करंट है। तो यदि मैं इसको ट्रेस करता हूँ, ये था हमारा 10, 20, 25 को अगर यदि मैं दोस्तों ट्रेस करता हूँ तो कुछ इस तरह से हमारा ये जाएगा। ठीक है,
तो इसको मैं थोड़ा सा कहाँ ट्रेस करूँगा, ये हमारा 5 है, तो मैं पहले ये 5 वाली भी लाइन यहाँ बना लेता हूँ। ये 5 था हमारा, और इसको दोस्तों यहाँ पर आपको मिलाना है, यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा इसको आप इसके साथ आपको मिला देना है। तो अब आप मुझे बताइए कि ये जो हमारा 25 सेकेंड है और ये हमारा 5 टाइम्स है, ये दोनों यहाँ पर आकर आपका मिल रहा है। तो आप बताइए किस लाइन के करीब आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 12 मिनट है, यहाँ पे दोस्तों कितना दे रखा है, ये वाला जो लाइन जो जा रहा है इस लाइन के थोड़ा सा नीचे ही है, इस लाइन के नीचे, और ये लाइन कितना बता रहा है आपका 12 मिनट बता रहा है। तो इस लाइन के जस्ट नीचे तो दोस्तों यहाँ पे क्या पॉइंट होना चाहिए, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आपको कितना पॉइंट आपको मिलना चाहिए, आपको यहाँ पे कौन सा पॉइंट आपको मिलना चाहिए। तो दोस्तों आपको यहाँ पर अभी कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे हमारा 12 मिनट दे रखा है, और 12 के जस्ट नीचे देखो ये कौन सा दे रखा है, 6 दे रखा है। मतलब ये पॉइंट हमारा 12 और 6 के बीच में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो कोई भी ट्रेस नहीं मिल रहा है। देखो ये 12 हो गया, ये वाला लाइन हमारा 12 है, और ये 6 है, मतलब ये 6 हो गया और ये 12 के बीच में पॉइंट है हमारा, लेकिन अभी हमको पता नहीं। तो कोई बात नहीं, आप सेकंड वाले कर्व पे आ जाइए। हम आ जाते हैं इसमें, सेकंड वाला जो कर्व है इसमें आ जाते दोस्तों, ये आ गए हम यहाँ पर सेकंड वाले कर्व में, ठीक है। और सेकंड वाले कर्व में है, और एक और हमारे पास में जो कर्व है वो हमारे पास में थर्ड वाला, हम दोस्तों थर्ड वाले कर्व में देख सकते हैं। तो देखो थर्ड वाले कर्व में हम देखते हैं, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 4, और ये हो गया हमारा 5 नंबर, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारी जो लाइन है ये 5 नंबर वाली है। और दोस्तों अभी यहाँ पे आपको कितना देखना है, 25, तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 10 है दोस्तों। यहाँ पे आपका कौन सा ये है आपका 20, और आपका कितना है दोस्तों लॉक रोटर टाइम कितना है आपका 25, जो कि आपका ये 25 हो गया। ओके, अब 25 को आप ट्रेस करते हुए चले जाइए, कहाँ तक, 5 तक चले जाइए। तो दोस्तों मैं इसको ट्रेस करते हुए चला जाता हूँ, कहाँ तक, 5 तक। तो ये आ गया मैं दोस्तों कहाँ पर, 5 तक में आ गया, सॉरी ये है मेरा 5 है ना। तो 5 यहाँ तक में आ गया, इसमें ये हो गया हमारा टाइम। ओके, तो आप बताइए दोस्तों कि ये मैं जब आया, मैं कहाँ से 25 से मैंने 5 तक ट्रेस किया। ये लाइन मेरा थोड़ा ऊपर हो गया दोस्तों, तो इसमें कोई इतना वो नहीं है, ये पूरा लाइन ऐसा सेंटर में है, तो यहाँ में आ गया। तो आप मुझे बताइए कि ये मुझे एक पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। अब ये पॉइंट कितना है दोस्तों, ये हो गया आपका 10 मिनट वाला पॉइंट है। तो एग्जैक्ट दोस्तों देखिए आपको 10 मिनट पर आपको मिल रहा है आपका कर्व, ये आपका 5 टाइम्स आपका करंट हो गया, और आपका जो लॉक रोटर का जो टाइम है 25 है, वो इसको कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इस लाइन पर। मतलब कौन सा मिनट है ये, T1 और T2 आपका हो गया ये 10 मिनट। ओके, अब आप देखिए डाटा शीट में आपको देखना है कि हमने जो टाइम कांस्टेंट जो लिया हुआ है T1 इक्वल टू जो T1 है ये दोस्तों, ये हमारा T1 इक्वल टू जो हमने जो T2 लिया है वो हमने कितना लिया दोस्तों 9 मिनट। हमने तो कुछ मार्जिन ले लिया थोड़ा सा, एक मिनट का थोड़ा सा नीचे, आप ट्रेस करेंगे तो इसमें पता चल जाएगा। ओके, तो दोस्तों आपको टाइम कांस्टेंट का वैल्यू अब आपको पता चल चुका है यहाँ से। तो इस तरह से ये कर्व को देखकर आप कैसे आप इसमें आप निकालेंगे, तो ये आप इस तरह से आप दोस्तों इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। और कर्व में अगर यदि आपको, जैसे मैं यहाँ पर निकाल रहा था तो दोनों के बीच में वैल्यू मेरा लाई कर रहा था, लेकिन यहाँ पे मुझे पता नहीं चल रहा था कि 12 और 6 के बीच में क्या होगा, इसीलिए आपको ये अलग अलग कर्व आपको दे रखे हैं ताकि आपका कोई भी वैल्यू आपस में एक दूसरे से इंटरसेक्ट ना करे। तो हमने यहाँ से पता लगा लिया हमारा कितना आ गया 9 मिनट। अब इसी का हम यूज़ करके फॉर्मूले से अब हम टी का वैल्यू, ट्रिपिंग टाइम अब हम कैलकुलेट करते हैं। तो आइए कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। हमने किस तरह से प्रीवियस वीडियो में देखा टाइम कांस्टेंट आपने निकाला रिले का चार्ट देख के, तो वो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसीलिए हमने दोस्तों इसका एक और अब पार्ट ये बना दिया है। तो यहाँ पे अब हम उसको कैलकुलेट करते हैं। हमारा जो फार्मूला था दोस्तों, हमने क्या फार्मूला लिखा था, टी इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास टाइम कांस्टेंट था, ये नेचुरल लॉग है। फार्मूला था हमारे पास दोस्तों के स्क्वेयर और यहाँ पे -a था डिवाइडेड बाय के स्क्वेयर -1, ये हमारे पास में दोस्तों फार्मूला था। अभी आपको मोटर का डाटा शीट से आपने क्या क्या चीज़ें निकाली थी, आपको पता है कि जो मोटर का जो लॉकआउट जो टाइम था, या इसको लॉक रोटर टाइम बोलेंगे हम, लॉक रोटर टाइम जो बोलते थे, इसको हम बोलते थे 25 सेकंड। ये आपको डाटा शीट में दे रखा था, इसी को देख के हमने क्या निकाला था दोस्तों, हमने इसको देख के निकाला था हमारा टाइम कांस्टेंट। तो ये था हमारा 25 सेकंड से। अब हमारा टाइम कांस्टेंट कितना निकाला था दोस्तों हमने, 9 मिनट। 9 मिनट हमारा टाइम कांस्टेंट आया है। अब 9 मिनट हमारा टाइम कांस्टेंट आ गया, और हमारा जो मोटर है जो कितना टाइम्स करंट ले रहा है दोस्तों, हमारा मोटर जो ले रहा है 5 टाइम्स करंट ले रहा है, किसका, FLC का, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, इसको हम बोलेंगे आई इक्विवेलेंट करंट। इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, आई इक्विवेलेंट करंट। तो ये हो गया हमारा 5 टाइम्स। और हमारा FLC कितना है दोस्तों, मोटर का जो दे रखा है
252 दे रखा है, ये सब आपको डाटा शीट में दे रखा है। उसके बाद दोस्तों हमने ITH का वैल्यू कितना रखा था, मैंने आपको बताया था थर्मल ओवरलोड का जो सेटिंग है वो कितना रखा है दोस्तों, हमने 264 पर हमने रखा है। ये ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये आप हमारा उस प्रीवियस वीडियो में आप पार्ट 1 में आप इसको देख सकते हैं। अब ये सारी वैल्यूज़ को हमको यहाँ पुट करके ये जो टाइम है ये हमारा ट्रिप टाइम है, ये हमें ट्रिप टाइम हमें क्या करना है दोस्तों, हमें निकालना है। अब हम निकालने वाले हैं यहाँ पर ट्रिप टाइम। तो सबसे पहले देखिए फार्मूले में आपको के का वैल्यू चाहिए, तो के हमारे पास में क्या है, के का वैल्यू क्या होता है, के इक्वल्स टू आई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई ITH। तो हमारे पास साथियों आई इक्विवेलेंट क्या है आपका 5 टाइम्स है FLC का, ठीक है। और आपके पास में ITH कितना है, थर्मल आपने कितना रखा है 264। तो आप के का वैल्यू आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हम देख लेते हैं हमारे पास में कैल्सी में कितना वैल्यू इसका आ जाएगा। 5 इंटू अगर यदि मैं करूँगा 252 उसको मैं कर देता हूँ, और डिवाइडेड बाई अगर यदि मैं इसको 264 कर देता हूँ, तो ये आ गया दोस्तों हमारे पास 4.7727। ओके, ये हमारे पास में के का वैल्यू आ गया। इसका अभी हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा। अभी ए का वैल्यू आपको दोस्तों यहाँ पे 0 रखना है, क्योंकि मैंने आपको बताया हम जो मोटर को जो है कोल्ड स्टार्ट से ले रहे हैं, ठीक है ना। अगर यदि हॉट स्टार्ट पे होती तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आप रखते, जैसे 50% 50 डिग्री अचीव कर सका है तो मतलब 50% हो गया, या 40% जो भी वो उससे इसमें से माइनस हो जाता है। लेकिन अभी हम कोल्ड स्टार्ट के लिए ले रहे हैं। और हमारे पास में टाइम कांस्टेंट का वैल्यू आपके पास में दिया हुआ है 9 मिनट। बस आपको ट्रिप टाइम आपका निकालना है। आप ट्रिप टाइम निकालने के लिए टाइम कांस्टेंट का वैल्यू 9 मिनट है दोस्तों, तो मिनट को इसको कर देना है सेकंड में, तो 60 ये हो गया नेचुरल लॉग। और यहाँ पर के स्क्वायर का वैल्यू कितना है 4.7727, 4.7727 का स्क्वायर, और ए का वैल्यू हो गया 0 तो उसको हम हटा दे रहे हैं। 4.7727 का स्क्वायर -1। अभी दोस्तों इसको हम पूरी तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा 4.7727 स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई इसको 4.7727 स्क्वायर को हमें डिवाइड करना है इससे। तो हमारे पास में t इक्वल्स टू 9 इंटू 60। अभी नेचुरल लॉग जो है आपके पास में इसका लेना पड़ेगा आपको 1.04591 का हम ले लेंगे यहाँ पर दोस्तों नेचुरल लॉग। तो कितना आ गया आपके पास में 9 इंटू 60 नेचुरल लॉग लेंगे अगर यदि इसका, तो आपके पास में कितना आ जाएगा ये 0.0448। और साथियों इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इंटू आ गया 60 इंटू 9, तो हमारे पास में कितना आ गया ये 24.242 सेकेंड। और ये जो टाइम आया है ये एक और आपके पास में जो ये जो टाइम आपको दिया ये कौन सा टाइम है, ये हो गया आपका ट्रिप टाइम। यदि मोटर में इसका क्या मतलब हुआ, अगर यदि मोटर में 5 टाइम्स करंट जाता है 252 का कंटिन्यूस, और अगर यदि आपने थर्मल का सेटिंग 264 पर रखा है और आपने टाइम कांस्टेंट हमारा जो लॉग रोटर का 25 था उसके अकॉर्डिंग हमने टाइम कांस्टेंट सिलेक्ट किया, और जो हमारा जो कंटिन्यू जो करंट जा रहा है 5 इंटू 252 ये अगर यदि कंटिन्यू पास होता रहेगा तो हमारा जो मोटर है वो कितने टाइम में ट्रिप हो जाएगा 24.24 सेकंड में आपका ट्रिप हो जाएगा। तो ये आ गया आपका ट्रिपिंग टाइम। ओके, अब ट्रिपिंग टाइम के बाद में आपको इसमें क्या निकालना है थीटा। अभी आपने केवल टाइम निकाला है, लेकिन आपका टेम्परेचर कितना गया वो आपको कैसे पता चलेगा। तो थीटा आपको निकालना है, ये लॉकआउट या थीटा लॉग जो भी आप बोलना चाहें 100%, क्योंकि मोटर के पास अभी 100% कैपेसिटी है, उसमें से हम माइनस करेंगे कितना मोटर का स्टार्टिंग टाइम, ओके, डिवाइडेड बाय मोटर ट्रिप टाइम। ओके दोस्तों, इनटू 100%। अब इसमें कुछ ना कुछ मार्जिन भी रखना है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि कोई मोटर 50 डिग्री तक पहुंचा और तुरंत ट्रिप हो जाए, तो हम उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा मार्जिन भी ले लेंगे। तो इसमें आप 20% आपका मार्जिन भी आप ऐड कर दीजिए। ओके, तो 20% मैंने इसमें क्या कर दिया मार्जिन ऐड। तो अभी 100% माइनस मोटर का स्टार्टिंग टाइम कितना है दोस्तों, हमारे पास में जो दे रखा है हमारे पास में कितना है 2.8, आई थिंक 2.8 दे रखा है, तो मैंने 2.8 ले लिया, डिवाइडेड बाय ये ट्रिप टाइम आ गया आपका कितना 24.242 इंटू आपका आ गया कितना ये 100%, प्लस आप 20% इसमें मार्जिन ले लेंगे।
तो अभी देखिए, अभी मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो 2.8 को मैं डिवाइड कर देता हूँ। अगर यदि मैं इसे डिवाइड करूँगा इनटू में इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ साथियों, तो ये हो गया माइनस इसमें कितना आ गया, ये 11.5 आ रहा है। तो मैं इसको 11.5% लिख दे रहा हूँ, प्लस 20% आपका इसमें मैंने क्या ले लिया, मार्जिन। तो 11.5 प्लस इसमें मैंने कितना ले लिया, 20% मैंने इसमें क्या ले लिया दोस्तों, मार्जिन ले लिया। तो ये जो आ गया हमारा लगभग कितना आ गया ये दोस्तों, हमारा 31.549 हमारे पास में आ गया। तो आपके पास में जो आया है कितना आ गया, ये 31.549 ये परसेंटेज आ गया। तो आप बताइए, जब पूरा कैलकुलेशन करने के बाद में आपका जो मोटर है, अगर यदि वो 5 टाइम्स करंट लेगा 252 का, और आपका थर्मल जो वैल्यू है 264 है, और आपका ट्रिपिंग टाइम 24 है, मोटर का स्टार्टिंग टाइम इतना है, तो मोटर का जो थर्मल है वो कितना रीच हो जाएगा, ये 24। ये ट्रिपिंग टाइम मतलब 24 के जस्ट बाद ट्रिप होगा, मतलब 24 तक ही मान लीजिए कि आपका जो थीटा है वो कितना परसेंट रीच हो गया, 31.54% तक रीच हो गया। कितने टाइम में, 24.242। जैसे इससे थोड़ा सा टाइम आपका आगे जाएगा तो मोटर आपकी क्या हो जाएगी, आपकी हो जाएगी ट्रिप। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 31.54। तो ये जो टाइमिंग है, तो ये टाइम जैसे 24 को वो क्रॉस करेगा, अगर यदि 5 टाइम्स करंट गया 252 का और 264 पर सेटिंग रखे और 24 सेकंड तक अगर यदि ये जाएगा इतना करंट, तो वो 31% तक अपना रीच कर जाएगी और मोटर क्या हो जाना चाहिए, ट्रिप हो जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों देखो, हमारी जो डाटा शीट में जो सेटिंग जो दे रखी है, थीटा आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, वो हमारी कितना दे रखा है, 25। ओके, तो वो केवल 25% दे रखा है। तो हमने क्या है, मैंने जो यहाँ पे जो मार्जिन जो लिया है, साथियों, वो मैंने 20% लिया है। तो उन्होंने हो सकता है कि इसको 15 ही लिया हो। ओके, तो हम इसको 11.5% प्लस अगर यदि मैं मार्जिन को 15% ही अगर यदि मैं कर दूं, क्योंकि देखो मार्जिन हमने सीधा इसका डबल ले लिया है, तो हमारा कितना हो जाएगा 11.5 प्लस अगर यदि मैं 15 भी करूं, तो ये मेरा अप्रॉक्सीमेट कितना आ गया है, ये 26.5 आ गया है। तो जो कि हमारा लगभग 25 के आसपास हमारा ये है, 25% के आसपास हमारा है। तो साथियों, आपने देखा किस तरह से हम ये रिले का जो थर्मल जो लॉकआउट है वो किस तरह से कैलकुलेशन होता है, वो इस वीडियो में हमने देख लिया है और दोनों प्रीवियस वीडियो में भी देखा है। अब मैं आपसे एक लास्ट में एक चीज़ और बात में करने वाला था। जो हमने शुरुआत में जो टाइम कांस्टेंट जो लिखे थे 3, है ना, ये जो हमारा टाइम कांस्टेंट था, ये पहला था हमारा T1 जो कि था हमारा ITH उससे ग्रेटर, सॉरी आई इक्विवेलेंट से लेस, और आई इक्विवेलेंट हमारा लेस था किससे, लेस देन था ITH से। ये जो था ये कौन सा है हमारा, ओवरलोड टाइम कांस्टेंट, ओवरलोड टाइम कांस्टेंट था साथियों, ठीक है। और ये जो था हमारा सेकंड वाला जो था, ये था हमारे पास आई इक्विवेलेंट ग्रेटर देन 2ITH, ये था हमारा कौन सा, स्टार्टअप टाइम कांस्टेंट है, ये स्टार्टअप टाइम कांस्टेंट है। और यहाँ पे तीसरा था हमारा T3, जब सर्किट ब्रेकर आपका ओपन हो गया तो आपका करंट 0 हो जाएगा, मतलब आपका मोटर ऑफ हो गया दोस्तों, मोटर आपका क्या हो गया, ऑफ हो गया। तो ये जो आपका होगा कौन सा, मोटर ऑफ होने की कंडीशन में आपका जो हो गया ये T3 हो गया। तो इसको हम कौन सा टाइम कांस्टेंट बोलेंगे, कूलिंग टाइम कांस्टेंट इसको बोलते हैं हम, कूलिंग टाइम कांस्टेंट। ये जनरली मैं बता रहा हूँ, मतलब थंब रूल है ऐसा कि जो हमारा T1 और जो T2 होता है उनका ये होता है 4 टाइम्स होता है, मतलब इनका 4 टाइम्स रहेगा क्या, T3, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये इस मोटर के कंडीशन में नहीं है, अभी ये मैं CW का लिया हूँ, इस मोटर की कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है, इसीलिए ये 4 टाइम्स यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देगा। नहीं तो आप अभी हो सकता है आप कैलकुलेट करने लगे इस तरह से 9 × 4 करेंगे और आप बोलेंगे कि मैं इसका 9 × अगर यदि 4 आप करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो आप इस तरह से अगर यदि इसको निकालेंगे तो आपको लगेगा कि ये आना चाहिए हमारे पास में 36, लेकिन इस तरह से 36 नहीं आएगा, ठीक है ना। अभी तो इसके कुछ डिफरेंट कंडीशन है, इसलिए बाकी आप जितना दूसरा मोटर्स लेंगे उन सब में ये लाई करेगा। कुछ मोटर्स में नहीं भी होता है, तो ऐसा वरी नहीं करना है आपको। अभी दोस्तों ये तीनों का मतलब क्या है, इसमें जो ये T1 और जो T2 है ये दोनों क्या होते हैं, आपका इक्वल रहेंगे। किस कंडीशन में, आपका DOL में ये दोनों सेम आपका होता है। और जो आपका जो T3 है ये जब आपका ओपन हो जाएगा ये सर्किट ब्रेकर, तो ये कूलिंग टाइम कांस्टेंट आपका होता है।
तो इस तरह से सारा हमने थर्मल ओवरलोड के लिए जो हमने कैलकुलेशंस जो की है वो दोस्तों इस तरह से होती है। तो बाकी अब जो नेक्स्ट हम वीडियो देखेंगे उसमें हम नेक्स्ट प्रोटेक्शन की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।